ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है अनुशासन। स्कूल हो, समाज हो या संस्था, बिना अनुशासन के नहीं चल सकते। कोई भी स्कूल क्यों ना हो, अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थी को चेतावनी देकर निकाल दिया जाता है। लेकिन निकला हुआ विद्यार्थी किसी चैनल पर आकर स्कूल की बुराई नहीं करता। ब्रह्मा कुमारी संस्था में लाख बुराइयां हैं। पिछले 50 वर्षों से यह मैं भी जानता हूँ और आवाज़ भी उठाता हूँ। लेकिन जहाँ तक अनुशासन का संबंध है, शांति वन के डायमंड हॉल में 25-30 हज़ार लोगों की सभा में भी किसी को अनुशासन भंग करते नहीं देखा, जबकि एक्स बीके कहलाने वाले 5 लोग भी चैनल पर आकर अनुशासित नहीं रह पाते। और भाषा का स्तर भी निम्न स्तर का होता है। प्रश्न भी बेसिर पैर के होते हैं, जैसे पूछेंगे, दीदी मेरा भी एक प्रश्न है, पूछो। ये बीके बहनें गुरुवार भोग वाले दिन सिर धोकर बाल खुला क्यों रखती हैं? इन बेवकूफ़ों से पूछो कि बाकी बहनें सर धोने के बाद सूखने तक बाल खुले रखती हैं या नहीं। दूसरा पूछेगा, दीदी ये बीके बहनें हिंदू धर्म को समाप्त करने में लगी हैं। 20 साल बीके में रहने वाली दीदी का जवाब होता है, हाँ, यहाँ हिंदू वंशावली को ख़त्म कर रहे हैं। आगे ये भी कहती है, धर्म क्या है इन्हें नहीं मालूम। 20 साल ज्ञान में चलकर इस दीदी को ये नहीं मालूम कि ये यज्ञ परमात्मा शिव ने रचा है, न कि ब्रह्मा कुमारियों ने। परमात्मा शिव का अवतरण ही अधर्म नाश और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है। सत्य धर्म क्या है? सत्य धर्म का संबंध सादा जीवन, उच्च विचार, कम खर्च, बालानशी और मांगने से मरना भला से है। त्याग, अनुशासन, आदर्श और मर्यादाओं को अपनाने से है। प्राण जाए पर वचन न जाए, पर चलकर मिसाल कायम करने से है। सत्य धर्म का वास्तविक नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस दिव्य धर्म का संबंध हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से न होकर चरित्र से है, मानवीय मूल्यों से है। इन्हीं मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए पांडवों ने कितने कष्ट सहे व किन किन पीड़ाओं से गुजरे और क्या क्या नहीं सहा, इसे आप सभी जानते हैं। और ये भी जान लीजिए कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं और ना ही किसी शास्त्र में इसका वर्णन है। इसलिए चैनल पर बैठकर झूठे प्रलाप करना बंद करो और धर्म क्या है पहले धर्म के बारे में स्वयं जान दो। कोई भी बीके सच्चाई बताने चैनल पर आता है तो उस चैनल में बैठे जमूरे उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे भेड़िया शिकार के पीछे पड़ जाता है।
जबकि सभ्य समाज में घर आए मेहमान को अपमानित नहीं किया जाता। जब चैनलों पर बैठने वालों में सच सुनने की क्षमता ही नहीं है तो ऐसों को बुलाते ही क्यों हो, कहते क्यों हो कि अपनी बात आकर रखो। वैसे भी झूठों की महफिल में सच बोलने वाले जाते ही क्यों हैं, अपना अपमान करवाते ही क्यों हैं। ऐसी जगह मत जाया करो जहाँ कोई सुनवाई ना हो। बीकों पर इल्ज़ाम लगाने वाले और ये कहने वाले कि वहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं होती और वही काम ये स्वयं उनसे भी बदतर कर रहे हैं। जिस प्रश्न का उत्तर इनसे नहीं बनता तो कहते हैं निकालो इसको, ऐसों को बुलाते ही क्यों हैं। ऐसा कहकर अपनी असलियत ये आप ही बता रहे हैं। अन्याय करने वाले यज्ञ मुखियाओं का साहस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जिन्हें इनका सामना करना चाहिए वही भाग खड़े हुए और ये भूल गए कि अन्याय करने वाले जितने दोषी हैं, अन्याय सहने वाले भी उतने ही दोषी हैं। कुछ करना ही है तो पांडवों के समान इनका सामना करो, ना कि चैनलों पर आकर 30 मार्का बनो और अपनी पीठ थपथपाओ। पांडव कौन हैं? पांडवों का अपना इतिहास है, परमात्मा और पांडवों का साथ है, विजय का आधार है। क्या आप इसे झुठला दोगे? हम कहते अथवा लिखते हैं कि हम पांडव हैं, शिव शक्तियाँ हैं। आप भी कहो, क्यों नहीं कहते? ऐसा कहने के लिए कलेजा चाहिए, त्याग तपस्या के साथ कर्तव्य निष्ठा चाहिए, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी और वफादारी चाहिए, निस्वार्थ सेवा का बल चाहिए, मन, वचन और कर्म का मेल चाहिए, पूर्ण श्रीमत का आधार चाहिए, परमात्मा से सच्चा प्यार चाहिए। चैनलों पर आकर समय बर्बाद करने से अच्छा है अपना आधार मजबूत करो, तभी सामना करने की शक्ति आएगी, तभी सामना कर पाओगे। वरना आपका ये हवाई कथन हम ये कर देंगे, वे कर देंगे, सिवाय गंदगी फैलाने के और क्या कर लोगे। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।